नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार के 11 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, लोगों से सावधान रहने की अपील। दोस्तों, बिहार में आज फिर से 11 जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी पटना में तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। वहीं बीते 24 घंटों की बात करें तो रोहतास में जमकर बारिश हुई है। बेगूसराय में भारी बारिश होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। बिहार में मानसून के तेज प्रभाव के कारण गया, नवादा, शेखपुरा, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, नालंदा, बेगूसराय, लखीसराय और बक्सर में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार में एक और पुल क्षतिग्रस्त, जमुई के बरनार नदी पर बना बेली पुल झुका। दोस्तों, जमुई के सोनो अंतर्गत बरनार नदी पर बना बेली पुल क्षतिग्रस्त हो गया। पुल एक ओर झुक गया, इस पर कंपन हो रहा था। इस कारण बैरिकेडिंग लगाकर आवागमन को पूरी तरह रोक दिया गया है। पिछले वर्ष बरनार नदी पर बने सोनो चुरहेत काजवे के क्षतिग्रस्त होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर इस बेली पुल का निर्माण हुआ था। नवंबर में बेली पुल बनकर तैयार हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी 10 लाख लाभार्थियों को देंगे पहली किस्त, 100 दिनों में बनेगा सपनों का घर। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को एक क्लिक से 10 लाख लाभार्थियों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत पहली किस्त की राशि जारी करेंगे। इस दौरान आवास प्लस ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन मिशन 100 दिन के तहत किया जा रहा है, यानी 100 दिन के अंदर लाभुकों को तीनों किस्त की राशि का भुगतान करते हुए आवास निर्माण पूरा करवाना है। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन की तिथि बढ़ी, नवंबर में होगा फेज 1 का एग्जाम। दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति ने जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2025 के लिए आवेदन की तिथि 23 सितंबर तक बढ़ा दी है। परीक्षा में मेंटल एबिलिटी अंक, गणित और लैंग्वेज टेस्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। फेज 1 की परीक्षा नवंबर में होगी और फेज 2 की परीक्षा 18 जनवरी 2025 को आयोजित होगी। वैशाली में शराब तस्करों का तांडव, छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर किया हमला। दोस्तों, बिहार के वैशाली जिले में शराब तस्करों ने एएलटीएफ टीम पर हमला कर दिया, जिसमें एएलटीएफ प्रभारी समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक महिला समेत 2 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। घायल महिला सिपाही ने 2 नामजद और 10 से 12 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। 2 नए रूट पर चलेगी पटना टाटा वंदे भारत, जानिए एग्जीक्यूटिव क्लास और सीसी का किराया। दोस्तों, पटना टाटा वंदे भारत ट्रेन 2 नए रूट पर चलेगी। रविवार और सोमवार को ट्रेन टाटा से चलेगी और टाटा चांडिल-मुरी, बरकाकाना, डाल्टेनगंज, गढ़वा रोड, सोननगर और गया होते हुए पटना पहुंचेगी। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को ट्रेन टाटा से चलेगी और टाटा चांडिल-मुरी, बोकारो, गोमो, पारसनाथ, कोडरमा और गया होते हुए पटना पहुंचेगी। मंगलवार को टाटा पटना वंदे भारत ट्रेन नहीं चलेगी। बता दें कि वंदे भारत का किराया पटना से गया के लिए 650 रुपए, कोडरमा के लिए 840 रुपए, पारसनाथ के लिए 970 रुपए, गोमो के लिए 1000 रुपए, बोकारो के लिए 1050 रुपए, मुरी के लिए 1130 रुपए है। बिहार में अब महंगी हो जाएगी जमीन की रजिस्ट्री, निबंधन कार्यालयों के पास पहुंचा नया ऑर्डर। दोस्तों, बिहार में जमीन की रजिस्ट्री महंगी हो सकती है। सरकार न्यूनतम मूल्यांकन पंजी बढ़ाने की तैयारी कर रही है। इससे जमीन की श्रेणियों के आधार पर जिलों में तय एमवीआर बदल सकता है। 11 साल बाद ग्रामीण और 8 साल बाद शहरी इलाकों में एमवीआर बढ़ सकता है। जमीन की किस्मों में भी एकरूपता लाने पर विचार हो रहा है। राशन कार्ड की सबसे बड़ी परेशानी हुई दूर, दिल्ली मुंबई रहने वाले बिहार के लोग हो जाएंगे खुश। दोस्तों, अब राशन कार्ड धारकों को ई-केवाईसी के लिए अपने गांव नहीं जाना पड़ेगा। वे जिस भी राज्य में काम कर रहे हैं वहां की किसी भी सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान पर जाकर अपना अंगूठा लगाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं। यह सुविधा अंत्योदय और पात्र गृहस्थी राशन कार्ड धारकों के लिए उपलब्ध है। राशन कार्ड में शामिल उपभोक्ताओं का जिला पूर्ति विभाग की ओर से सत्यापन कराया जा रहा। बिहार के सभी सरकारी स्कूल होंगे चकाचक, मेंटेनेंस के लिए 50,000 रुपए देगी नीतीश सरकार। दोस्तों, नीतीश सरकार ने राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों के मेंटेनेंस के लिए 50,000 रुपए देने का ऐलान किया है। इस राशि से स्कूलों में बल्ब, पंखा, ट्यूबलाइट, शौचालय, नल, सबमर्सिबल, पाइप, ओवरहेड, टैंक, खिड़की, किबाड़, बेंच, डेस्क, टेबल, अलमारी, गैस चूल्हा सहित किचन सामग्री, प्रयोगशाला सामग्री, क्रय किए गए कंप्यूटर, छत एवं फर्श सहित सभी प्रकार की मरम्मती के कार्य होंगे। बिहार बनेगा आईटी सेक्टर का हब, 2000 करोड़ का निवेश लाने की तैयारी में नीतीश सरकार। दोस्तों, बिहार सरकार राज्य में आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए सभी जिलों में आधारभूत संरचना विकसित करने जा रही है। इस पहल का उद्देश्य आईटी क्षेत्र में अगले वर्ष तक 2000 करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करना है। विभागीय अधिकारियों ने आईटी कंपनियों को आमंत्रित करने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिस पर मुख्य सचिव स्तर पर चर्चा की जाएगी।
बिहार में 12,000 नर्सों और अन्य चिकित्सा कर्मियों की होगी भर्ती। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय का बड़ा ऐलान। दोस्तों, बिहार में जल्द ही 12,000 नर्सों और अन्य चिकित्सा कर्मियों की भर्ती की जाएगी। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने इसका ऐलान किया है। फुलवारी शरीफ से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों में बने 1000 नए टीकाकरण कॉर्नर के उद्घाटन के मौके पर यह बयान दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित कराने के लिए जल्द ही 12,000 नर्स और अन्य चिकित्सा कर्मियों की नियुक्ति की जाएगी। स्मार्ट मीटर नहीं लगवाने वालों के खिलाफ बिजली विभाग का नया एक्शन प्लान तैयार। उपभोक्ता पहले से हो जाएं सावधान। दोस्तों, बिजली विभाग ने स्मार्ट मीटर नहीं लगाने वालों के खिलाफ एक्शन प्लान तैयार कर लिया है। दरअसल अब गांव में भी स्मार्ट मीटर लगाना जरूरी है। स्मार्ट मीटर नहीं लगाने पर बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। स्मार्ट मीटर लगाने के कई फायदे हैं। इसके जरिए ऑटोमेटिक मीटर रीडिंग और घर बैठे मोबाइल पर बिजली बिल की जानकारी मिल सकेगी। पटना से गया आने जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी, रोज चलेगी पैसेंजर ट्रेन। दोस्तों, पर्व त्योहारों को लेकर रेलवे विभाग ने बड़ा कदम उठाया है। अब 31 दिसंबर तक पटना और गया के बीच हर रोज पैसेंजर ट्रेन चलेगी। भीड़ को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। बता दें कि पैसेंजर ट्रेन पटना से सुबह 10:30 में चलेगी और दोपहर 1:40 में गया पहुंचेगी। इस फैसले से यात्रियों को काफी सुविधा होगी। बिहार में जल्द निपटाए जाएंगे अपराध से जुड़े 17 लाख से अधिक मामले। मुख्य सचिव ने दिए एक्शन के आदेश। दोस्तों, बिहार में अपराध से जुड़े 17 लाख से अधिक मामले लंबित हैं। इस संबंध में मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक ने सभी जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और अभियोजन पदाधिकारियों को लंबित मामलों की समीक्षा करने और उनमें कमी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्पीडी ट्रायल के लिए 76 मामलों की समीक्षा की गई है और इनकी तत्काल सुनवाई के लिए कार्य योजना बनाने को कहा गया है। जमीन मालिकों के लिए एक और खुशखबरी, अब आसानी से निकलवा सकते हैं खतियान का नकल। दोस्तों, विशेष भू सर्वेक्षण के लिए खतियान की अभिप्रमाणित प्रति लेने में हो रही परेशानियों को देखते हुए विभाग ने नई तकनीक लॉन्च किया है। रैयतों को खतियान की नकल लेने में न तो अधिक पैसा देना पड़ेगा, न अधिक दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। अब आम लोग भी भूमि सुधार व राजस्व विभाग के साइट से सर्वे और चकबंदी खतियान की अभिप्रमाणित 10 रुपए भुगतान कर प्राप्त कर सकते हैं। बिजली कंपनी ने अधिकारियों को दे दिया नया टास्क, लापरवाही पर ताबड़तोब होगा एक्शन। दोस्तों, बिजली कंपनी ने एक नई व्यवस्था शुरू कर दी है। इसके तहत अब अधिकारी और कर्मचारी हफ्ते में 2 दिन 3 घंटे तक उपभोक्ताओं की शिकायत सुनेंगे। बिजली कंपनी ने यह भी साफ कर दिया है कि इस मामले में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर मंगलवार और शुक्रवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक शिकायत सुनी जाएगी। कट जाएगा बिजली कनेक्शन, आज ही निपटा लें ये जरूरी काम, एक्शन में विद्युत विभाग। दोस्तों, बिहार में बिजली बिल बकाया होने पर बिजली कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू हो गई है। साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने अप्रैल से अगस्त तक 1.21 लाख बकायेदारों का बिजली कनेक्शन काट दिया है। साथ ही बिजली चोरी पकड़ने का अभियान भी चलाया जा रहा है। इस दौरान 13,195 प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और 38.9 करोड़ रुपए जुर्माना लगाया गया है। आ गई खुशखबरी, महिलाओं को सरकार दे रही है फ्री में सोलर आटा चक्की। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज पिसवाने के लिए दूर दूर जाना होता पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के लिए फ्री सोलर आटा चक्की योजना को शुरू किया है, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार महिलाओं को सौर ऊर्जा से चलने वाली आटा चक्की को फ्री में लगा कर देगी। फ्री सोलर आटा चक्की योजना को सरकार द्वारा शुरू करने का मुख्य उद्देश्य देश में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है, जिससे बिना बिजली के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपना अनाज पिसवा सके और महिलाओं को रोजगार भी मिल सके। अगर आप भी फ्री सोलर आटा चक्की के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसका आवेदन ऑनलाइन किया जाता है। केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई फ्री सोलर आटा चक्की योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं को सरकार के द्वारा सोलर आटा चक्की उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि देश में सौर ऊर्जा का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जा सके और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं को एक अपना खुद का रोजगार मिल जाएगा। सरकार फ्री सोलर आटा चक्की योजना का लाभ ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं जो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर है, ऐसी महिलाओं को फ्री में आटा चक्की दे रही है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारा जा सके। सोलर आटा चक्की योजना में आवेदन करने के लिए महिला की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। लाभार्थी महिला ने अन्य किसी भी सोलर योजना का लाभ नहीं लिया हो। लाभार्थी महिला ग्रामीण क्षेत्र की मूल निवासी होनी चाहिए। सोलर आटा चक्की योजना में आप यदि आवेदन करना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास यह सब है तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं।